कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। साध्वी जी। जो भंडारे का डाकल गांव के अंदर एक प्रकरण सा चला, प्रकरण ही मानते हैं, उसको समापन होने के बाद कभी भी आपको भंडारा समापन होने के बाद कोई लड़ाई नहीं मिली होगी आपके जीवन में। मैंने यहाँ देखा मेरे मेरे जीवन में, तो ये पैसे के ऊपर एक ट्रेंड चला भी पैसा। साध्वी तो कहती है मेरा पैसा गांव ने रख लिया, सरपंच ने रख लिया, और सरपंच और गांव कहता है कि साध्वी पैसा ले ली। तो आपका क्या कहना है साध्वी जी? मैं हरियाणा केसरी न्यूज़ का स्वागत करती हूँ। आपके माध्यम से, हमारी आवाज़ से, अगर किसी युवा का, किसी साथी का हरियाणा, देखिए उस लेडी के साथ पता क्या हुआ। अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर गए तो चप्पल भी गायब, दोनों काम हो गए। ठीक है क्योंकि बड़ी बढ़ाई तो इज्जत खराब होगी जी, बड़ी बढ़ाई दुकानदारी खराब होगी जी। जो लोगों के प्रति। दुकानदारी जी, हाँ, दुकानदारी। ठीक है जी। दुकान के नरवाना वाले तो शोरूम खोलने वाले थे, दुकान तो मैंने कम कह दी। क्योंकि जिस हिसाब से माया बरस रही थी, चांदी सोना गाड़ियां जिप्सी और पैसे मुकुट चांदी का गिलास नोट, और डाकल आले तड़की भी दूं बाल्टी पानी की, रात ने भी बाल्टी पानी की। और मतलब मैं तो कहूँ दुकान तो छोटा शोरूम खुल जाता है थोड़े दिन में। लेकिन सरपंच साहब ने भी आनंद आ रहा था जी, उनका भी पूरा लग रहा था नीलकुंडू का। मैंने उनसे कही, सरपंच साहब भंडारा करना तपस्या कराना कराना बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन इसको इतने बड़े पाखंड का रूप मत दो कि आपका गांव कोच की तरह बदनाम हो जाए। आपने बोला था उनको? हाँ, मैंने भविष्यवाणी की और मेरा मीडिया में ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, और मैंने फिर कही। लेकिन सरपंच ने भी ला गया, कुछ यूट्यूब पर आ गए, कुछ मीडिया वाले आ गए। मतलब साध्वी सरपंच ऐसा जोड़ सा बनया, मतलब लोगों ने विश्वास सा रहा था, लेकिन उसका एंड बहुत बुरा हुआ। तो साध्वी जी आपने एक वीडियो डाली है, वीडियो के माध्यम से हमने देखा है उसके हाँ, तो मैं आपका आपको आपके चैनल के माध्यम से, और आप मुझे बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे पत्रकार दिख रहे हैं। आप समझदार हैं। गाइडलाइन होती है, और एक गाइडलाइन के अनुसार आप किसी महिला की लज्जा को इस तरह से ऑन रिकॉर्ड, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक सरपंच होने के नाते आप पूरे गांव को, युवाओं को इकट्ठा करके आप ये नहीं बोल सकते कि एक महिला अशुद्ध होती है, उसको मानसिक धर्म आता है। आप इस तरह की वर्डिंग का यूज नहीं कर सकते। आप पे तो कोई भी महिला हो, कोई भी आम महिला, आपके गांव की, समाज की, मेरे जैसी कोई भी साध्वी आपके ऊपर एफआईआर करवा सकती है, कर सकती है। वो बनता है एक्ट आपके ऊपर, कुंडू साहब। तो आपसे उनसे इस मैटर में लेके बात हुई? आपने ऐसा क्यों बोल दिया? नहीं, मैंने अभी कोई बात नहीं की उनसे, और ना मैं कोई समझौता एक्सप्रेस हूँ, और ना मैं कुलड़ी में गुड़ फोड़ने वाला मैं तो हूँ। क्योंकि देखो, सारे गांव की बेइज्जती हुई है डाकल की, और चार मानस उस बेइज्जती ने अपने घर नरवाना बैठ कर कोठी पे चाय पी कर निबेड़ दें, मैं तो इसको भी इंसाफ नहीं मानती। और आप जैसा सरपंच और एक आधे के कहने पे भला बेइज्जती हुई तो पूरे गांव की, और समझौता चार आदमी में हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? गांव का युवा, उनकी इज्जत को नहीं, अरे बेटा डाकल के उधम जड़ा तपस्या हुई थी, अच्छा डाकल के उधम 4 लाख रुपए खा गए, तो पूरे गांव की बेइज्जती। और कल्ला सरपंच 2 मिनट में राजी हो काज है, ये कहाँ का इंसाफ है जी। हरियाणा केसरी न्यूज ने एक आवाज उठाई थी, सरपंच साहब कहता हूँ कि लोगों का एक पाखंड चला हुआ था कि मेरा बेटा नौकरी लायक जे, मेरा मारा घर क्लेश बुझ जाए, मारा रुपये हो जाए, या मारा बालक हो जाए, जाड़े जप्पे बालक हो जाए करें। देखिए आज भी है जी। मैं साध्वी जी आपको थोड़ा बीच में डिस्टर्ब कर दूं? सुनिए, दुआओं में, संतों के आशीर्वाद में, और संतों के प्रताप में बड़ा कुछ हो जाता है जी। पर अगर उस लड़की में, जिन्हें वो नाबालिग कह रहे लेकिन वो बालिग है, उस लड़की में 4 दिन में इतनी शक्ति आ गई कि सेब पड़ पड़ कर फूक मारने लगी जी है। उसने न्यू नहीं बेरा था डाकल में 4 लाख का नुकसान होगा, तो लोगों का क्या जाड़ेगा। उन्हें 2 दिन पहले तो वो कह रहे थे इसके तप में इतना प्रताप है कि ये लोग आने लग रहे, गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए। 2 दिन बाद बोले बोला गाड़ी रिपेयरिंग के टायर के पैसे को नहीं। मतलब तुम अच्छे साधु हो भाई।